हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बेहतरीन से चैनल पे मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग बेटा जल्दी से फटाक से जुड़िएगा जिससे आज का सेशन हम लोग कंप्लीट कर सके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और बेटा आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज अ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। और ये मेरा वादा है कि आज के इस सेशन के बाद से आपको ना तो 1-1 में कोई प्रॉब्लम होगी ना आन 2 में कोई प्रॉब्लम होगी। नजर स्क्रीन के पर रखिएगा और आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला सवाल यह है कि सुमित सर 1.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बेटा 1.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। जी हां बच्चों, हम लोग 1.2 में किसके बारे में पढ़ेंगे? फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल होता है सर व्हाट इज अ फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज क्या हो रहा है बेटा कि व्हाट इज फंक्शन। हालांकि बहुत सारे बच्चे 11th में इसको पढ़ कर आए हैं पर बहुत सारे बच्चों ने अपने 11th को एकदम तहस नहस कर रखा है। तो उन सभी बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूंगा पहले कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन। अच्छा एक छोटी सी कहानी में बताऊं कि एक घर है जैसे आपके गांव में, तो वहां पर सपोज करो कि बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना हुआ है, बहुत एकदम सुंदर सुंदर भोजन बना हुआ है, पनीर और छोला दमालू सब कुछ जितना होता है 56 भोग बने हुए हैं। और उसके बाद घर वालों ने बढ़िया पेट भर खाया। तो क्या कोई पड़ोसी कहेगा उनके घर में फंक्शन है? पड़ोसी को तो पता भी नहीं चलेगा इनके घर में क्या बना है, कोई मतलब नहीं। मतलब पकवान अच्छा अच्छा बन जाना किसी भी फंक्शन के होने की पहचान नहीं है। लेकिन आप सोचो आपके घर में सिर्फ रोटी सब्जी बनी हो और आपके घर में कई रिश्तेदार अचानक से आ जाएं और आपके घर में गाड़ियां खड़ी हो जाएं घर के बाहर, तो पड़ोसी आपस में चर्चा करने लगते हैं आज इनके यहां कोई फंक्शन है क्या, आज इनके यहां कोई फंक्शन है क्या। तो फंक्शन को फंक्शन कौन बनाता है? फंक्शन को फंक्शन बनाते हैं रिश्तेदार। देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्या है बेटा? हम कहेंगे फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये बेटा एक्चुअल में बेसिकली अगर मैं बात करूं जो फंक्शन होते हैं वो भी रिलेशन होते हैं लेकिन स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। अब आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे लेकिन सारे रिश्तेदारों को तो आप फंक्शन में नहीं बुलाते होगे, आप ऐसे चर्चा करते अच्छा बर्थडे है ठीक है बुआ और मामा को बुला लो बाकी मौसी लोगों को कैंसिल कर दो, बर्थडे ही तो है, अच्छा तिलक महोत्सव है, शादी ब्याह है, भाई सबको बुला लो, दूर वालों को छोड़ दो वो बहुत दूर रहती। तो आप लोग ऐसे स्पेशल टाइप के रिश्तेदारों को ही बुलाते हो। तो इसीलिए कहते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। और थ्योरी क्या होती है बेटा? कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऐसे। ये क्या होता है बेटा? एफ सच दैट ए टू बी, वी आर सेइंग दैट एफ सच दैट ए टू बी वेयर ए इज अ डोमेन। यहां पर ए क्या है बेटा? यहां पे ये जो ए है वो है डोमेन। ए क्या है बेटा? डोमेन। और यहां पे बी क्या है बेटा? कोडोमेन। क्या है बेटा? ये कोडोमेन। इतनी सी बात सभी को क्लियर हो गई भाई। यहां पर एफ सच दैट ए से बी लिखा हुआ है और ये यहां पे ए जो है वो डोमेन है, जो बी है वो क्या है बेटा? कोडोमेन। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं और ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन की थ्योरी लिख रहा हूं, जरा थ्योरी आप लोग समझिएगा, ठीक है? अब यहां पर मैं कह रहा हूं एफ सच दैट ए टू बी, a to b, f such that a to b is said to be function, is said to be, is said to be function। ये बेटा फंक्शन बोला जाएगा। इफ सच दैट ए से बी को हम लोग फंक्शन कहेंगे इफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए कह दो या कह दो डोमेन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, या वी कैन आल्सो से दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग having one and only one and only one and only one image in कोडोमेन। समझ गया बेटा? इन कोडोमेन। ये फंक्शन की सिंपल सी डिफिनेशन है। फंक्शन की सिंपल सी डिफिनेशन क्या है बेटा? एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली if every element of set A having one and only one इमेज इन कोडोमेन। अगर बेटा सेट ए के हर एक एलिमेंट की, मतलब एवरी एलिमेंट इन सेट ए, मतलब इस तरह से समझो। आप लोग कहते हो सर ये जो अर्थ है ना पूरी फंक्शनलाइज्ड है, तो अब इस अर्थ में कौन रह रहे हैं? हम लोग रह रहे, जीव वगैरह रह रहे है ना। तो अब हम जैसे इंसान रह रहा है धरती पे, तो ये सारे इंसान फंक्शन है। कब फंक्शन है?
जब हर एक इंसान की केवल एक इमेज बनती हो शीशे पे। जैसे अपन शीशा देखें और अपन हम गए, हम ऐसे खड़े हो गए, तो अब हमारी इमेज हमें मिरर पे दिख रही है कि हम हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो कि आज मेरी इमेज मुझको मिरर पे इस तरह से दिख रही है, कल मैं शीशा देखने गया और मेरी इमेज की जगह अक्षय कुमार आ गया, परसों मैं शीशा देख रहा हूं शाहरुख खान दिख रहा हूं, अरे दादा फिर मैं आदमी हूं? नहीं, फिर आप कहोगे अरे सर ये तो इच्छाधारी नाग है। अब मान लो आज मैं आपको पढ़ाने आया, मैं इस तरह दिख रहा हूं, कल मैं आपको पढ़ाने आऊं मेरी शक्ल बदल जाए, परसों फिर बदल जाए, फिर कहोगे अरे पापा कहां पढ़वा रहे, देख रहे वो टीचर इच्छाधारी नाग है, शक्ल बदल जाती है, फिर वो इंसान नहीं हुआ ना। तो हर एक व्यक्ति की एक इमेज होनी चाहिए। क्या कह रहे, केवल वन इमेज कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज। कैसे, जरा समझाता हूं कुछ मैं मैप, ये पूरी एक्सरसाइज बेटा मैपिंग के थ्रू है। किसके थ्रू है बेटा? मैपिंग के थ्रू। तो मैं कुछ मैप्स बना रहा हूं, उनके थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कुछ छोटी छोटी सी मैपिंग हम ले रहे हैं यहां पर, कुछ मैपिंग, जैसे मैंने एक मैपिंग ये ले ली, ठीक है, 4 मैपिंग ओवरऑल ले रहा हूं, ये 4 मैपिंग से अपना काम हो जाएगा भाई। इन चारों मैपिंग को जरा ध्यान से देखना। ये दूसरी मैपिंग है, ये तीसरी मैपिंग है, ठीक है, ध्यान से समझ। ये चौथी मैपिंग ले रहा अपन, और यो अपन पांचवी मैपिंग ले रहा, और यो अपन छठवीं मैपिंग ले रहा, यो अपन चौथी, सॉरी फॉर दैट, 4 मैपिंग हमने ली, ठीक है। अब 4 मैपिंग में बेटा एफ सच दैट ए टू बी का मतलब होता है दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, मतलब ये डोमेन है और ये क्या है बेटा? कोडोमेन। तो अब ये कह रहा है कि यहां ए बी सी डी यहां पर ले लो, और यहां पे ले लो 1 2 3 4 5। अब एक इमेज मैंने यो बना दी, किसी को कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। अब यहां पर ये ए है और ये बी है, यहां पे भी मैंने ले लिया, मान लो यहां पे मैंने ले लिया कुछ भी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, यहां मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। तो अब यहां पे यो चेक करो, अब ये 2 पे और ये 3 पे, देखो पी और क्यू की सेम इमेज 1 है, ठीक है, समझते रहना। और बेटा यहां पे मैंने फिर ले लिया 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर अपन कुछ ऐसा ले ले, इसको मिटा दो, इसको मिटा दें, यहां पर ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया बी, और ये भी हो गया, ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक हम और ले रहे हैं, और कोई ऐसी इमेज ए बी सी और 1 2 3। अब आप लोग जरा ये 4 इमेजेस को देखो, क्या ये चारों फंक्शन है? क्या ये फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड एंड दिस वन इज अ थर्ड एंड दिस वन इज अ फोर्थ? आप लोग देख के बताओ, क्या ये चारों, ये जो 4 इमेजेस मैंने बना रखी है बेटा, क्या ये चारों वन वन फंक्शन है या नहीं है? सभी लोग देख, वो सॉरी फॉर दैट, वन वन कह रहा हूं, ये चारों फंक्शन है या नहीं, चेक करके बताओ। तो अब हम फंक्शन की डिफिनेशन हमने क्या लिखा है आपको? हमने कहा कि इफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो अब जरा इसको देख के बताओ बेटा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, तो बेटा ए की वन इमेज 1 है, बी की वन इमेज 2 है, सी की वन इमेज 3 है, डी की वन इमेज 4 है। देखो यहां पर हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। यहां पर आ जाओ बेटा, पी क्यू आर एस, पी की एक इमेज 1 है, क्यू की एक इमेज 1 है, आर की इमेज 2 है, एस की इमेज 3 है, ये भी फंक्शन है, सभी की इमेज है और केवल 1 इमेज। अब आप कहोगे सर पी और क्यू की तो सेम इमेज है, तो भैया जुड़वा लोग तो हो सकते हैं ना। उसने कहा है हर व्यक्ति की एक इमेज होनी चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि 2 लोगों की सेम नहीं होनी चाहिए। 2 लोगों की इमेज सेम हो सकती है, जुड़वा तिरवा चौड़ा पच्चा ये सब हो सकते भाई, लेकिन एक की 2 इमेज नहीं होगी, मतलब एक इंसान की 2 शक्ल नहीं होगी, 2 की एक हो सकती है। मतलब वी कैन से 2 लोग हैं तो दे हैविंग द सेम इमेज, इट इज अ फंक्शन। बट इफ देयर इज अ सिंगल मैन देन नो 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 नो, इसकी 2 इमेज नहीं हो सकती, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? तो अब हमें पता चल गया फंक्शन, ये भी फंक्शन है बेटा, सबकी एक इमेज है, अब ये भी। लेकिन ये 4 फंक्शन हमने देखे, चारों अलग अलग टाइप के फंक्शन थे। किसी में 2 की एक इमेज बन रही थी, किसी में कुछ ऐसा था, किसी में कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जा रहा था, किसी में नहीं छूट रहा है, किसी में छूट रहा है। तो अब यहां पर से बेटा कुछ काइंड निकल के आए, जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर एलिमेंट देखो, इसको देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैविंग वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज है। यहां पर इसकी, जिसकी इमेज 1 है उसकी तरह किसी दूसरे की इमेज 1 नहीं है। यहां पर इसकी इमेज 1 थी तो क्यों की इमेज भी 1 है, तो ये यहां पे यूनिक नहीं है, यहां पे यूनिक इमेज है, देयरफॉर इट इज अ 1 1। ये क्या है बेटा? 1 1 फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? 1 1 फंक्शन। तो लेट डिस्कस अबाउट द 1 1 फंक्शन।
वन 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 फंक्शन क्या होता है बेटा? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं वन वन फंक्शन की। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन चर्चा करने जा रहे हैं वन वन फंक्शन की। तो वन वन फंक्शन क्या होता है बेटा? पहले इसकी थ्योरी के बारे में बताता हूं, फिर कहानी को आगे बढ़ाऊं। वो सबसे पहला सवाल है सुमित सर, व्हाट इज अ वन वन फंक्शन? तो इसकी भी मैं पहले थ्योरी लिखना चाहूंगा। इसकी थ्योरी एक्चुअल में देखो, मैं बताऊं आपसे, हम अपन पता है चार तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक बार ही लिख दूं यहाँ पे, अपन चार तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से बेटा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक वन वन के बारे में। ध्यान से सुनना सभी लोग, वन वन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वन वन। दूसरा है बेटा मेनी वन। दूसरा क्या है बेटा? मेनी वन। और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है यहां पे आंटू। और चौथा है बेटा इनटू। चौथा क्या है बेटा? इनटू। ये चार फंक्शन के बारे में बताया जाता है। पर वास्तविकता ये बताऊं बेटा कि आपको सिर्फ दो ही फंक्शन पढ़ने। कौन कौन से? वन वन और आंटू। सर ये दोनों क्यों नहीं पढ़ने? सिर्फ वन वन और आंटू क्यों पढ़ने? इन दोनों को क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि बेटा अगर आप वन वन सीख जाओगे ना, तो अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो क्या है? मेनी वन। कोई फंक्शन आंटू नहीं है तो इनटू। तो भैया वन वन और आंटू पढ़ो। अगर सॉल्व करते वक्त वन वन नहीं निकला, इसका मतलब मेनी वन होगा। सॉल्व करते वक्त आंटू नहीं निकला, इसका मतलब इनटू होगा। क्या है फालतू में दिमाग बर्बाद करें, है ना? तो बेटा जो फंक्शन वन वन नहीं होते वो मेनी वन हो जाते हैं, जो आंटू नहीं होते वो इनटू हो जाते हैं। तो हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन वन एंड आंटू। तो शुरू करते हैं बेटा वन वन के बारे में। सबसे पहला सवाल ये, वन वन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ वन वन फंक्शन? तो मैं बताऊंगा बेटा, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन बेटा, एनी फंक्शन f such that a to b, f such that a to b is said to be is said to be one one function if every element, if ये देखो ये चीज कॉमन है, if every element of function having one and only one यूनिक इमेज। ओ माय गॉड, ये नया वर्ड है, वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अब कहानी यहां से शुरू होती है, अब पूरी पिक्चर यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त। कह रहा है एनी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फंक्शन हैविंग वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन कोडोमेन। देखो सारी थ्योरी फंक्शन की तरह थी, एक चीज बदल गई। कह रहा है कि सर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब ये जिस यूनिवर्स की ये बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्स में जुड़वा का कॉन्सेप्ट नहीं है, तिरवा का कॉन्सेप्ट नहीं है, चौड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है, पचवा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं बेटा, मतलब हम लोग वन वन की बात कर रहे हैं, तो वन वन की जो अपनी दुनिया है, उस दुनिया में बेटा जुड़वा लोग नहीं पाए जाते। ये कह रहा है हर व्यक्ति की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर अपन इस तरह दिख रहे तो फिर हमारी शकल का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तुम जिस तरह से दिख रहे उस तरह का तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं समझ पाए? अपन समझा रहे बेटा। जरा यहां पर एक मैंने फंक्शन बनाया, मैपिंग बनाई, बहुत ध्यान से समझना। यो हमने ऐसे बना दिया, शक्तिमान, समझ गए? हाँ शक्तिमान। अब देखो ये, अब एक शक्तिमान था, दो नहीं थे, तो बेटा 1 2 3 4 ABCD, ठीक है? अब देखो ई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, उससे मतलब नहीं। अब यहां पर जैसे मैं कहूं वन की इमेज ए है, अब वन की इमेज क्या है बेटा? ए। तो अगर वन की इमेज ए है तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज ए नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना कर देना, टू की इमेज ओ दादा, अब दो लोगों की सेम शकल, तो ये वन वन नहीं है। तो अब इस टू की इमेज दूसरी होनी चाहिए, कोई भी हो सकता है, डी हो जाए, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी कर दो, ठीक है? तो एक ही इमेज लेकिन होनी चाहिए, सामने सामने कर दें ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए सबकी एक इमेज है, समझ गए बेटा? चलो अब बेटा वन वन कैसे निकालेंगे? ठीक है सर ये तो मैपिंग है, अगर मुझे किसी भी क्वेश्चंस के बारे में किसी भी फंक्शन की मैपिंग पता चल जाएगी तो अपन बता देंगे ये वन वन है। वन वन में बेटा आपको डोमेन देखना। हाँ ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे ये छूट गया है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वन वन, देन यू हैव टू ओनली लुक फॉर द डोमेन।
नॉट फॉर द कोडोमेन। कोडोमेन से आपको कोई मतलब नहीं है, वहां कोई बचे या ना बचे, आग लगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किसको वॉच करना है, डोमेन को देखना है बेटा, और डोमेन को देख के हमें ये डिसाइड करना है बेटा कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात, जल्दी बताओ। क्लियर है? चलो आगे की कहानी को बढ़ाते, कहानी आगे बढ़ेगी बेटा, अब चीजों को समझेंगे। अब बेटा मैं आपको, अब आप कह रहे सर अगर मैपिंग, अब सारे क्वेश्चंस में मैपिंग तो होती नहीं सुमित सर, तब कैसे बताएंगे? तो बेटा मैपिंग, मैपिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बेटा हमें किसी कोई फंक्शन वन वन है या नहीं, इसको चेक करने के हमारे पास तीन तरीके। कितने तरीके बेटा? तीन तरीके। आपकी एनसीईआरटी में केवल एक तरीका एक्सेप्ट किया गया है, वो है अलजेब्रिक मेथड। अदरवाइज बेटा कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं है, इसको चेक करने के हमारे पास तीन तरीके। कौन कौन से तरीके बेटा? फॉर वन वन, फॉर वन वन चेक करने के बेटा, अगर मैं वन वन के लिए बात करूं तो ये चेक करने के लिए बेटा हमारे पास देयर इज अ थ्री वे। ओ माय गॉड, कितने तरीके हैं बेटा? तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बेटा? पहला तरीका है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड है पहला तरीका बेटा। ग्राफिकल मेथड में अपन क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ पता है, मान लो बेटा कोई फंक्शन है और हमें उसके बाद उसका ग्राफ पता है कि भाई इस फंक्शन का ग्राफ अपन ऐसे खींच सकते हैं, तो हम बता देंगे बेटा वो वन वन है या नहीं। ये कैसे सुमित सर, ये कौन सा जादू सीखे आप? तो बता रहा हूं, इसको करीब ला दो। चलो अब बेटा मैं बताता हूं, जैसे कोई फंक्शन है उसका मुझे ग्राफ पता है, जैसे साइन एक्स। मैंने आपसे कहा बेटा, आपने कहा सुमित सर बताओ साइन एक्स वन वन है या नहीं, तो अब मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, पहला ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बेटा, उस फंक्शन का अपन ग्राफ बनाते हैं। उस फंक्शन का अपन क्या करते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ बना दिया। जैसे इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया तो ध्यान से देखना, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, नगीना माफिक ओ नगीना माफिक ऐसे ही बनता है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बड़ा, खूबसूरती का जमाना है बेटो, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलो अब ये देखो साइन एक्स का ये ग्राफ है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब अगर इस साइन एक्स के ग्राफ को देखो तो ग्राफिकल मेथड कहता है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, वी हैव टू ड्रा अ पैरेलल लाइन। कौन सी पैर, किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के। ड्रा अ लाइन पैरेलल टू, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या करना है बेटा, एक लाइन ड्रा करना है जो, इसको फिर से अच्छी राइटिंग लिखते नहीं, आप कहोगे कौन सी राइटिंग में लिखती है, लिखते हैं बेटा ड्रा अ पैरेलल, ये पैरेलल लाइन, ड्रा अ पैरेलल लाइन, ड्रा अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है बेटा। क्या खींचना है? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक क्या करना है हमको बेटा, लाइन खींचनी है। ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचना बेटा। मैंने क्या किया, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच दी। ये देखो, ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना, चाहे जैसे खींचना, ठीक है। जैसे ये एक लाइन थी, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची ग्राफ के ऊपर ही, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इफ स्टार, इफ लाइन कट्स द ग्राफ, कट्स द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट, अगर उस लाइन ने ग्राफ को एक से, अगर उस पॉइंट, उस लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट दिया, इफ लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन इज नॉट वन वन। ओ माय गॉड, ध्यान देना मैंने क्या कहा है, फंक्शन इज नॉट वन वन। ठीक है, अगर उस लाइन ने बेटा उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट दिया, आप देखो बेटा इस लाइन ने तो साइन एक्स को पता नहीं कितनी बार काटा है। ओ माय गॉड, तो साइन एक्स बेटा वन वन नहीं है, वन वन, नॉट अ वन वन। क्लियर है, साइन एक्स वन वन ग्राफ नहीं है। अब कंसीडर करो मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं बेटा लॉग एक्स का, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स, यू, अब ये लॉग एक्स का ग्राफ है।
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी लाइन खींचो, कहीं पे भी पैरेलल खींचो बेटा, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे ही काटेगी। इसका मतलब log x क्या है बेटा, 1 1 फंक्शन है। ये तो बेटा ग्राफ की बात हो गई। दूसरा मेथड है बेटा कैलकुलस मेथड। दूसरा तरीका क्या है बेटा, सेकेंड तरीका है बेटा कैलकुलस मेथड। क्या है, कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड क्या है, कैलकुलस मेथड की अगर मैं आप सभी से बात करूं तो कैलकुलस मेथड क्या कहता है, कैलकुलस मेथड कहता है बेटा हमसे, कैलकुलस मेथड कहता है कि सुमित सर जितने भी मोनोटोनिक फंक्शन है, जैसे मैं कहूं कोई अगर सॉरी कहूं कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डी वाई बाई किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है, नॉट इक्वल टू, कह रहा है ग्रेटर देन जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो भी फंक्शन बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा बेटा वो भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। समझ गए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, डिफरेंशिएट करके। दूसरा तरीका क्या है बेटा, डिफरेंशिएट करके भी हम पता कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो आपके सिलेबस में है वो है बेटा अलजेब्रिक मेथड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। अलजेब्रिक मेथड के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं, अलजेब्रिक मेथड में आपके पास एक क्वेश्चन होगा, फंक्शन होगा, जैसे कि आपसे कह देगा कि f सच दैट a टू b। ठीक है, एक फंक्शन दिया रहेगा बेटा, एक मतलब डोमेन और रेंज दिया रहेगा, फंक्शन क्या है, f सच दैट a टू b, चेक द गिवन फंक्शन, चेक द गिवन फंक्शन fx इज 1 1 और नॉट, अब बेटा यहां पर जरा ध्यान से देखो, कह रहा है if such that a से b check the given function fx is 1 1 और not। यहां पर बेटा आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि ये फंक्शन जो fx है वो 1 1 है या नहीं, ये चेक करके बताओ, मतलब 1 1 है या मेनी 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, कहां से बेटा, डोमेन से। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, हम कोई से भी दो पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जो डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हो, और उसके बाद हम पहले से मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a एंड fx1 इक्वल टू fx2। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमने एक कंसीडर किया, मैंने माना दो पॉइंट डोमेन से और मैंने कहा दोनों की इमेज सेम है। सबसे पहले मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये 1 1 नहीं है, शुरू में हम क्या कंसीडर कर लिए, 1 1 है नहीं। हमने क्या किया बेटा, दो पॉइंट्स माने, ऐसे मान लो ये डोमेन है A और ये मान लो B। ठीक है बेटा, तो ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, वी कैन से दैट दिस इज x, y क्या होता है, यही fx होता है। अब इसने कहा कि सर दो पॉइंट x1 और x2 ले लिए और कह रहा है कि दोनों की जो इमेज है fx1 और fx2, fx1 और fx2 जो दोनों की इमेज है वो सेम है। अब अगर ये दोनों सेम हो जाए, fx1 और fx2 बेटा सेम हो जाए, इसका मतलब इन दोनों की इमेज सेम है। पहले तो इन्होंने यही माना, भाई आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आप सोचो बेटा थोड़ी देर के लिए, पूरा डिटेल से समझो, कुछ रटना नहीं है बेटा, बहुत मजा आएगी। कंसीडर करो, ये कह रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2, दोनों की इमेज, ये fx1 बराबर fx2। अब ऐसे देखो, अब इसकी भी इमेज यही है, इसकी भी यही, क्योंकि बोथ आर द सेम। तो अब अगर, लेकिन ये मैंने माना है, लेकिन मानने के बाद थोड़ी देर उसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करते करते कुछ ऐसा हो जाए कि x1 बराबर x2 आ जाए, ओ माय गॉड, मतलब सॉल्व करते हुए हमको ऐसा लगे कि जो x1 है वही x2 है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, मतलब ये जो x1 x2 है ये भी सेम है। तो ये बताओ भाई, अब तो इमेज सेम होगी ना। अगर ये x1 x2 बोथ आर दी सेम, ये कह रहे हैं भाई x1 और x2 दोनों बराबर हैं। अब आप बताओ बेटा, अगर x1 और x2 दोनों बराबर हैं, मान लो अगर x1 और x2 दोनों बराबर है तो इमेज सेम होएगी ना। अब भैया एक ही इंसान है तो वो 4 बार शीशा देखे, चेहरा तो वही आएगा, चेहरा थोड़ा ना बदल जाएगा। कभी कभी तुम्हें याद हो बचपन में तुम्हारी मम्मी ये डायलॉग मारा करती थी, वो समझाया करती तुम्हें 50 बार शीशा देखने से चेहरा नहीं बदल जाएगा। उसी तरह बेटा दो x1 x2 सेम है, लिखने के अलग तरीके से इनकी इमेज थोड़ा ना बदल हो जाएगी। इसका मतलब बेटा अगर सॉल्व करते हुए x1 इक्वल टू x2 आ जाए, इट्स मीन इट इज अ 1 1 फंक्शन। हम क्या कहेंगे, इट इज 1 1 फंक्शन। इज इट क्लियर? चलो
हम क्या कहेंगे, इट इज 1 1 फंक्शन। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। 1 1 समझ में आ गया बेटा, 1 1 कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आ गया 1 1 फंक्शन कैसे नहीं। एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो तो कहोगे आ सर अब मजा आ गई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, लेट एफ एक्स सच दैट, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन दिया एफ सच दैट एन से एन, ठीक है समझ गया बेटा। बाकी की कहानी लिख देना, एफ सच दैट एन टू एन और चेक द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 और नॉट। एक ये देख लेते हैं, इसी पे सेम क्वेश्चन बेटा एक ये देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एफ सच दैट आर टू आर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है तो मैंने क्या कहा, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है। अब नेचुरल नंबर जानते हो ना, अब ये ना कह दो अरे सर हम तो नेचुरल नंबर नहीं जानते, तो कूट दूंगा। नेचुरल तो जानते हो। अब बेटा नेचुरल जानते हो तो आप क्या करोगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर डोमेन। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये दो स्टेप रट लो, एकदम रटे रटाए स्टेप है कति। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो x1 है ये x की जगह रख दो, अगर x1 को x की जगह रखोगे तो x1 स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह x2 रखोगे x2 स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया समझो, x की जगह अगर मैं सांप रख दूं तो ये सांप का स्क्वायर हो जाएगा, बिच्छू रखूं बिच्छू का स्क्वायर रख दूंगा, तुमको रख दूं तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, तो x1 रखूंगा तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और x2 रखूंगा तो x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया x1। ओ माय गॉड, इट इज अ 1 1 फंक्शन, क्लियर है, इट इज 1 1। नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, सेम चीजें करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, जैसे इसको उठा के यहां रख दो, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ओ माय गॉड बवाल हो गया, x1 प्लस x2 के भी बराबर है, x1 माइनस x2 के भी बराबर है। अरे दादा ये क्या कह दिया सुमित सर, अरे बेटवा ये कह रहा है कि अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 रखोगे तो उसका भी स्क्वायर 1 होगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 रखोगे तो उसका भी स्क्वायर 4 होगा। मतलब बेटा दोनों की इमेज सेम आ रही है। इट इज नॉट 1 1, it is not 1 1, it is not 1 1 because x1 equal to x2 and also x1 equal to minus x2, ये 1 1 नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा आपने यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये नेचुरल नंबर है, यहां निगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, दिस इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यहां कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन यहां पे निगेटिव नंबर हो सकते हैं, ये रियल नंबर है, समझ गए। अरे ग्राफ समझो बेटा, ग्राफ अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ यहां पे खींचूंगा तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये करो। अब यहां पर देखो, अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब 1 1 नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा। सेम ग्राफ जब यहां पे खींचूंगा तो ये नेचुरल नंबर के लिए खींचूंगा, ये जीरो पे भी नहीं रहेगा, ये जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो के ऊपर से जाएगा, ये इधर इधर नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर इधर से है 1 2 3 4 5, तो ये जीरो पे नहीं है, ठीक है, यहां छोड़ के यहां से है, ये यहां से 1 1 है, समझ गए। चलो बेटा नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनटू। अब जो बेटा 1 1 नहीं होगा वो इनटू हो जाएगा, इट इज सॉरी फॉर दैट, सॉरी, जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी 1 हो जाएगा, इट इज अ मेनी 1 फंक्शन नॉट अ 1 1। अब बात करते हैं बेटा अनटू की, नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनटू। अनटू फंक्शन क्या है बेटा, अनटू फंक्शन के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, जरा दो चीजें एकदम ध्यान से समझना। जब हम लोग बेटा 1 1 की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग डोमेन देख रहे होते हैं, जब हम लोग अनटू की बात करेंगे तो हम लोग को डोमेन देखेंगे, क्या करेंगे बेटा, को डोमेन। तो अब इसकी अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर मैं इसकी थ्योरी के बारे में चर्चा करूं तो बहुत आराम से सुनना और समझने की कोशिश करूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं अनटू फंक्शन, ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन कह रहा है बेटा, अनटू फंक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ सच दैट ए से बी, एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी, is said to be onto function, is said to be onto function if every element of codomain, if every element of codomain, if every element of codomain is the image of some image
इन डोमेन। अब ये कह रहा है बेटा कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की, कुछ एलिमेंट्स की इमेज जरूर होनी चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट, जैसे मैं कहूं यहां पर अगर ये कोडोमेन है और ये डोमेन है, ठीक है, तो यहां पे इस पे जो भी एलिमेंट है वो कुछ की इमेज जरूर हो, चाहे एक की हो, चाहे दो की हो, चाहे तीन की। मतलब यहां पर जो भी हैं वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। मतलब यहां पे नंबर्स छूटने नहीं चाहिए। ये कैसे? ये कहानी कुछ इस तरह है जैसे आपके यहाँ एक शादी ब्याह हो रही है, ठीक है। जब शादी ब्याह का माहौल होता है तो निमंत्रण में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बुलाए हुए होते हैं, कुछ बिना बुलाए भी आ जाते हैं। ये जो बिना बुलाए वाले हैं ना, यही इन्हीं की वजह से चीजें आंटू नहीं होती, ये इंटू हो जाता है। ये इंटू वाले लोग हैं। और कोई शादी ब्याह ऐसी हो रही है जहां पर वही सारे लोग आए हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है, तो वो आंटू मैरिज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जितने भी गेस्ट हैं उनको किसी ना किसी ने बुलाया है। वो किसी न किसी के बुलाए हुए हैं, बिना बुलाए कोई नहीं आया है। जैसे कि धरती पे जितनी भी इमेजेस बन रही हैं वो लोग धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर बिना एग्जिस्ट करने वाली इमेज बन जाए तो फिर भैया बवाल है। समझ गए? तो बेटा यहां पर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है। सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन को लेकर परेशान ना होना कि अरे सर सम काहे लिख दिया। सम मतलब चाहे कुछ की होनी चाहिए, चाहे दो की हो, चाहे तीन की हो, चाहे एक की हो, मतलब कुछ की होनी चाहिए, ठीक है। अब इतनी बात समझ गए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर आंटू निकालेंगे कैसे? मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए बेटा। सवाल ये है कि अब आंटू कैसे? आंटू निकालने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। आंटू निकालने का सबसे पहला प्रोसेस ये है कि यहां पर एक्चुअल में fx इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। तो हमें बेटा कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, कुछ ऐसा करें कमाल कि यहां पे x तनहा हो जाए और ये वाई f इधर चला जाए, ये यहां पे y का फंक्शन बन जाए। देखो ये x का फंक्शन था, अब ये y का फंक्शन हो जाए। और अगर हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, समझना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, ये y क्या है बेटा? b। ये देखो ना, ये भैया x है, ये जो a होता है वो x है और जो b होता है वो y है। तो मैं कह रहा हूं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर मस्ट बी एग्जिस्ट x belongs to a such that there must be exist x belongs to a such that fx बराबर y। अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो वो वन वन है। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया, सर कैसे भाषा में बोल दिए, तो बड़ा आसान लैंग्वेज में समझाता हूं। अभी आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था ना, तभी समझ में आएगा तुमको, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, क्योंकि इतनी इमेजिनेशन पावर आपके भी हाई नहीं है और मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूं। वैसे मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी थोड़ा कम टाइम है। तो अभी ध्यान से इस क्वेश्चन से समझो बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा? जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया और आपको चेक करना है कि सर कैसे चेक करें ये आंटू है या नहीं, ठीक है। और इसने क्या कहा है? एफ सच दैट n से n, ठीक है। तो मतलब बेटा क्या है, यहां पर भी नेचुरल नंबर्स होंगी और यहां पे भी बेटा नेचुरल नंबर्स होंगी। समझ गए? क्लियर है? ध्यान समझना, ये a है, ये b है, ध्यान से। अब ये जो fx है ना यही y है, ये जो गंगाधर है यही शक्तिमान है। ये जो fx है ये y, fx की जगह y रख दो, ये x स्क्वायर। मैंने कहा कुछ ऐसा कमाल करो कि x तनहा हो जाए, y फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये रूट हो जाएगा और यहां x बचेगा। ओ माय गॉड, x बराबर अंडर रूट y। और मैंने क्या कहा था? फॉर एवरी वाई देयर मस्ट बी सम एक्स, हर एक वाई के लिए कुछ एक्स होने चाहिए, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन। तो आप बताओ वाई क्या है? 1 2 3 4 5। तो आप सोचो अगर मैं बेटा इस y की जगह 1 रख दूं तो y की जगह 1 रखने पर x की वैल्यू 1। नहीं, अच्छी बात है, इस 1 के लिए 1 है, हम तुम्हारे हैं सनम। लेकिन बेटा जब मैं y की जगह 2 रख रहा था तो भैया x बराबर अंडर रूट 2 आ गया, और रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है, 2 के लिए कोई भी x नहीं है। 2 तो है लेकिन इसको किसी ने बुलाया नहीं, और जिसने बुलाया वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब बेटा 3 के लिए भी नहीं है, 4 के लिए भी, 4 के लिए है, 3 के लिए नहीं, 5 के लिए नहीं, ऐसे बहुत लोगों के लिए नहीं है। तो ना होने के लिए एक रीजन पर्याप्त है। तो मैं एक 2 को ही दिखाऊंगा। मैं क्या कहूंगा? 2 बिलोंग्स टू y, मैं लिखूंगा फॉर 2 बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट no any x belongs to n such that
एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब इट इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। चेक किया, समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताइएगा कमेंट के द्वारा। अब फ्राइडे और सैटरडे की जो मैथ्स की वीडियो आप सभी के पास आएगी प्यारे बच्चों, उसमें फ्राइडे वाले दिन मैं 1.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा और सैटरडे को 1.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। मैंने अभी आपको रिलेशन पढ़ा दिया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और फंक्शन भी पढ़ा दिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, प्यार दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। लव यू यार। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।